दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा एमएसएमई का लोन 10 मिनट के अंदर, जी हाँ केवल 10 मिनट के अंदर कैसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आप या तो कोई नया बिजनेस शुरू कर रहे हो या फिर आपका कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस चल रहा हो, आपके पास केवल एमएसएमई रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। दोस्तों आप अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको गूगल पे आना है। यहाँ आपको उद्योग मित्रा टाइप करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से लिंक ओपन होगा, इस पर क्लिक करना है। लिंक पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से वेबसाइट ओपन होगी। यहाँ बिल्कुल सामने आपको लोन अप्लाई नाउ का बटन नज़र आएगा, उस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से पेज खुलेगा, जिसमें आपको पहला ऑप्शन न्यू बिज़नेस का, दूसरा ऑप्शन एग्जिस्टिंग बिजनेस का और तीसरा ऑप्शन प्रोफेशनल कैटेगरी का, जैसे कि डॉक्टर, लॉयर, सीए, आर्किटेक्ट। इन सब में से अगर किसी कैटेगरी को आप बिलोंग करते हैं तो ये ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। तो चलिए हम यहाँ पे न्यू बिज़नेस यानी कि न्यू एंटरप्रेन्योर चूज कर लेते हैं। उसके बाद आपको अपना नाम, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर बहुत ही केयरफुली चूज करना है और उसके बाद जनरेट ओटीपी पे क्लिक कर देना है। ओटीपी डालने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज खुलेगा। यहाँ पर आपको अपना प्रोफाइल क्रिएट करना है, जैसे कि आपकी अपनी ईमेल आईडी, अपना जेंडर चूज करना है, आप किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, जैसे कि जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, अपना स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और सिटी ये फिल करना है। उसके बाद आपको ये भी बताना है कि आपका रेसिडेंस खुद का है या किराए का है। और उसके बाद आपको ये भी बताना पड़ेगा कि आप अगर किसी माइनॉरिटी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, जैसे कि बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, जैन, मुस्लिम, पारसी, सिख या कोई और, तो आपको वो ऑप्शन चूज करना है, अदरवाइज ये खाली छोड़ देना है। उसके बाद आपको अपनी एजुकेशन बतानी है। आपको अगर कोई जॉब का एक्सपीरियंस है तो वो यहाँ फिल करना है, और अगर कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है तो आप नो एक्सपीरियंस भी फिल कर सकते हैं। फिर आपको ये बताना है कि करंट में आप एम्प्लॉयड हैं या अनएम्प्लॉयड हैं, और अगर अनएम्प्लॉयड हैं तो आप कितने टाइम से अनएम्प्लॉयड हैं। करंट में आपकी इनकम कितनी है वो यहाँ पे फिल करना होगा। उसके बाद अगर आपने अपने बिजनेस के लिए प्रोजेक्ट को ढूंढ रखा है तो वो यस पे टिक करना होगा, या फिर आप नो पे भी टिक कर सकते हैं। उसके बाद आपको ये भी बताना होगा कि आपने अपने बिजनेस के लिए रिलेटेड कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम, स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड किया है या नहीं किया है, और अगर किया है तो आपको यस चूज करना है या फिर नो चूज करना है। उसके बाद आपको ये भी बताना होगा कि आपको अपने बिजनेस से रिलेटेड पास्ट में कोई प्रोफेशनल एक्सपीरियंस भी है या नहीं है। फाइनली आपको ये बताना होगा कि आप इस पोर्टल से, जो कि उद्योग मित्रा का पोर्टल है, आप इससे किस तरीके की हेल्प लेना चाहते हैं, जैसे कि अपने प्रोजेक्ट को ढूंढने के लिए या प्रोजेक्ट की प्रिपरेशन करने के लिए किसी की हेल्प चाहिए आपको, या फिर आप लोन अप्लाई करने के लिए किसी की मदद चाहते हैं, या फिर आप खुद से लोन अप्लाई करना चाहते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे सेल्फ अप्लाइंग फॉर बिजनेस लोन सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपको फाइनली ये भी बताना होगा कि आपका कोई पास्ट में ऑलरेडी लोन चल रहा है, जैसे कि कार लोन या हाउसिंग लोन, और अगर नहीं चल रहा है तो नो चूज करेंगे, अगर चल रहा है तो यस चूज करके आपको ये आउटस्टैंडिंग अमाउंट भी भरनी पड़ेगी। उसके बाद फाइनली आपको सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। फॉर्म सबमिट करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से ऑप्शन ओपन होंगे। यहाँ आपको लोन एप्लीकेशन सेंटर पे जाना है और अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। उसके बाद आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन मिलेंगे। लोन अप टू 50,000 तक यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। 50,000 से 5 लाख तक अलग ऑप्शन है। 5 लाख से 10 लाख तक अलग ऑप्शन है। 10 लाख से 10 करोड़ तक अलग ऑप्शन है। तो चलिए हम यहाँ पे लोन अप टू 50,000 पे क्लिक करते हैं। फिर हम दूसरे पेज पे जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर आपको 50,000 तक लोन चाहिए या उससे कम चाहिए वो ऑप्शन आपके पास है।
वो यहाँ पे चूज कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी पर्सनल डिटेल फिल करनी होगी, जैसे कि अपना नाम, अपने फादर का नाम, आपका जो बिज़नेस है जो आप प्लान कर रहे हैं वो प्रोप्राइटरशिप रखना चाहते हैं या पार्टनरशिप या कंपनी, जो भी ऑप्शन है वो आपको चूज करना होगा। उसके बाद आपको अपना रेसिडेंस एड्रेस बताना होगा, कंप्लीट रेसिडेंशियल एड्रेस यहाँ पे फिल करना होगा आपको। साथ में ये भी बताना होगा कि रेसिडेंस आपका खुद का है या किराए का है, ठीक है। उसके बाद अगली डिटेल आपको ये बतानी होगी कि रेसिडेंस पे ही आप अपना बिजनेस करना चाहते हैं या फिर आपने कोई नया स्पेस सर्च किया है। अगर आपने कोई नया स्पेस किराए पे लिया है तो आप यहाँ पे चूज करके उसका एड्रेस यहाँ पे फिल करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे सेम एज रेसिडेंशियल एड्रेस चूज कर लेते हैं। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ऑक्यूपेशनल इन्फॉर्मेशन और प्रिफर्ड लेंडर ये भरनी है 1 बाय 1। जैसे कि आपको अपना जेंडर बताना है, आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, आपका डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर ऑलरेडी प्री फिल्ड आता है। उसके बाद आपको अपनी सोशल कैटेगरी भी बतानी होगी, जैसे कि आप जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। और अगर आप माइनॉरिटी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो आपको माइनॉरिटी में एग्जैक्टली कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं वो बताना होगा, जैसे कि बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, पारसी, सिख। और अगर आप माइनॉरिटी कैटेगरी में नहीं हैं तो आप इसको अनटिक कर देंगे। उसके बाद आपको अपनी केवाईसी डिटेल भरने का भी ऑप्शन है, जैसे कि आधार नंबर, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन नंबर। एक चीज़ मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि आप अपना पैन नंबर ज़रूर भरें, क्योंकि ये लोन के लिए मस्ट होता है। उसके बाद आपको ये बताना होगा कि आपका ये नया बिज़नेस है या फिर आप एग्जिस्टिंग बिज़नेस के लिए लोन लेना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे न्यू बिज़नेस इंटरप्राइज को सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद आपको ये भी बताना होगा कि आप फर्स्ट टाइम बिज़नेस कर रहे हैं या पहले भी आपने किया हुआ है, तो हम यहाँ पे यस चूज कर लेते हैं। फिर आपके सामने ऑप्शन होगा कि आप किस तरीके का बिज़नेस करना चाहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस और ट्रेडिंग। तो चलिए हम यहाँ पे ट्रेडिंग चूज कर लेते हैं। ट्रेडिंग में एग्जैक्टली आप क्या करेंगे, हमने यहाँ पे रिटेल ट्रेड एक्सेप्ट फॉर मोटर व्हीकल्स एंड मोटरसाइकिल्स ये चूज कर लिया है। और आपको ये भी बताना होगा कि आप अगर बिज़नेस शुरू करेंगे तो करीब करीब कितने लोगों को नौकरी देंगे। तो यहाँ हमने एक बार 2 फिल कर दिया है। उसके बाद आपको ये भी बताना होगा कि रिटेल सेल में आप किस तरीके का बिज़नेस करेंगे। यहाँ पे मैंने एक बार रिटेल सेल वाया स्टॉल्स एंड मार्केट्स ऑफ टेक्सटाइल, क्लोथिंग एंड फुटवेयर चूज कर लिया है। अब आते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, ऑक्यूपेशनल डिटेल्स पे। यहाँ पर आपको ये बताना होगा कि आपकी एक्सपेक्टेड एनुअल सेल्स कितनी है। एक बार हमने यहाँ पे 5 लाख फिल कर दिया है। उसके बाद अगला ऑप्शन ये है कि आप जो 50,000 का लोन लेना चाहते हैं वो CCOD लिमिट में लेना चाहते हैं या फिर एज ए टर्म लोन लेना चाहते हैं। मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप CCOD लिमिट लें, टर्म लोन पे 0 कर दें। उसके बाद आपको अगर आपका एग्जिस्टिंग अकाउंट चल रहा है, सेविंग, करेंट, फिक्स्ड या लोन, उसकी डिटेल भरनी होती है। यहाँ पे मैंने सेविंग अकाउंट की डिटेल भरी है, ये मैं आपको एडवाइस करूँगा ज़रूर भरें और अपना अकाउंट नंबर डालें, ठीक है। उसके बाद आप प्रिफर्ड लेंडर को चूज करेंगे। यहाँ पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको समझनी है कि जिस बैंक में भी आपका करेंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट चल रहा है उसी बैंक को आप चूज करेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि वो बैंक आपके बारे में सब कुछ जानता है, आपके लेन देन, आपके ट्रांजैक्शन के बारे में सब कुछ जानता है। तो यहाँ पर मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसमें कि सेविंग अकाउंट चल रहा है, वो चूज कर लिया है, ठीक है। ये सारी इन्फॉर्मेशन भरने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अपनी सारी इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद अब आपको अपने डॉक्यूमेंट्स की अटैचमेंट करनी है। सबसे पहले आप आईडी प्रूफ लगाएंगे। आईडी प्रूफ में मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप अपने पैन कार्ड की कॉपी लगाएं।
उसके बाद आपको अपना एड्रेस प्रूफ लगाना है। एड्रेस में आप आधार, पासपोर्ट या राशन कार्ड में से कुछ भी लगा सकते हैं। आधार जनरली सबका बना होता है, तो आप आधार अटैच कर सकते हैं। उसके बाद आपको अपनी फ़ोटोग्राफ भी लगानी होती है, तो इस तरीके से आप अपनी फ़ोटोग्राफ भी अटैच करेंगे। उसके बाद ये इन्फॉर्मेशंस मैंडेटरी नहीं है, जैसे कि मशीन की कोटेशन, बिजनेस की डिटेल, सिग्नेचर, रेंट एग्रीमेंट, ये सब मैंडेटरी नहीं है, बट अगर आपके पास अवेलेबल है तो उसके डॉक्यूमेंट आप अटैच कर सकते हैं। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो आप देख सकते हैं क्रेडिट रिपोर्ट और रेटिंग रिपोर्ट के लिए मांगा गया है। अगर आपने क्रेडिट रिपोर्ट सिविल से निकाली है तो आप यहाँ पे अटैच कर सकते हैं, अदरवाइज़ मैंडेटरी नहीं है। उसी तरीके से रेटिंग रिपोर्ट अगर आपने किसी एजेंसी से निकाला है तो आप अटैच कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये इन्फॉर्मेशन मैंडेटरी नहीं है। इसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अगले पेज पे आपसे डिक्लेरेशन मांगी जाएगी कि आपने जो भी इन्फॉर्मेशन भरी है वो सारी सही है और आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। उस पर आप टिक करेंगे, एग्री करके आप सबमिट माय डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपसे डबल कंफर्मेशन मांगी जाएगी कि आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट एप्लीकेशन, तो आप ओके पे क्लिक करेंगे। फिर उस तरीके से आप देख सकते हैं आपका लोन एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो गया है और कॉन्ग्रेचुलेशंस का मैसेज आ गया है। इस तरीके से आपने पूरा प्रोसेस देख लिया कि लोन का एप्लीकेशन कैसे हम उद्योग मित्रा या उद्यमी मित्रा में सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों, आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप इस चैनल पे अगर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।